नवरंग सिंह है हमारा नाम। और आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हैं, क्या ऐसा कारण रहा कि आपको नई दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा इतनी दूर से? उत्तर प्रदेश कितने किलोमीटर दूरी तय करके आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए? जी, सबसे पहले अपना पता दे दें कि हम उत्तर प्रदेश में कुशीनगर ज़िले में अहिरौली थाने में जगदीशपुर से हैं। और अनशन की वजह यह है कि जुलाई 2019 में पुलिस वाले हमको मार के गाजा में फंसाए थे और हमारे पीछे 2 दिन बाद अगल बगल के सब लोग चक्का जाम किए थे, तो उसमें भी 150 लोग फंस गए और 10 लोग और जेल में चले गए, जिसमें हमारी पत्नी जी भी जेल में चली गई। और उसी बात को लेकर जेल में भी अनशन किए थे 15 दिन तक, और निकलने के बाद फिर लखनऊ में अनशन किए, जगदीशपुर में भी अनशन किए और अभी 1 अगस्त को पड़ौना के डीएम कार्यालय के सामने भी अनशन किए। वह इसीलिए लेकर कि अभी तक जो हमारे साथ घटना घटी है उसकी जांच तीसरे ज़िले के सीओ कर रहे हैं। कसिया के सीओ कर चुके हैं, महाराजगंज के सीओ कर चुके हैं और इस समय देवरिया के सलेमपुर के सीओ जांच कर रहे हैं। और ये सीओ भी करीब 1.5 साल हो गया, अभी तक केवल जांच ही चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला, हमको न्याय नहीं मिला। इसलिए हमें लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और एक विश्वास है कि हमको एक दिन न्याय मिलेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोग आए, किससे उम्मीद कर रहे हैं? जी, हमें एक उम्मीद जनता और सरकार पर है, क्योंकि सरकार पे या केंद्र सरकार पे या राज्य सरकार पे? जब राज्य सरकार ने आपकी नहीं सुनी तो केंद्र सरकार सुनेगी? जी, हमको एक विश्वास ये है कि जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो सरकार भी कहीं न कहीं सुनने के लिए मजबूर हो जाएगी या फिर सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। क्योंकि क्या कार्य करते हो? जी, हम एक आर्ट पेंटर हैं, हमारी भी दुकान थी, अच्छा खासा जी रहे थे, खा रहे थे, लेकिन जब हमारे साथ ये सब कुछ हुआ और हमारे पीछे जब इतने लोगों के साथ ये सब कुछ हो गया, तभी से हमें लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और अपना सारा काम धंधा छोड़ दिए हैं इसी के पीछे। नाम चंद्रकला है। चंद्रकला जी, आखिर क्या हुआ आप लोगों के साथ कि आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे अमरण अनशन पे बैठना पड़ा? हमारे साथ पुलिस ने बहुत गलत किया। किस मुद्दे को लेके किया? आखिर क्या हुआ आप लोगों के साथ कि पुलिस ने मेरे पति को 14 अगस्त 2019 को ले जाकर और 15 अगस्त 2019 को मारकर गाजे में फंसाकर देवरिया जेल डाल दिया गया। किस उसमें उठाया था? उसी दुकान पे बैठे थे, दुकान से लेके गए और ले जाकर। दुकान से ऐसे कैसे उठा लेंगे? कोई बात तो हुई होगी, कुछ तो बताया होगा। बात यही थी कि एक भूमाफिया संतोष पांडे है जो जमीन कब्जा करना चाहता था, उस पे हमारे पति आवाज़ उठाए, उसी के विरोध में वो ले गए। आपकी अपनी दुकान थी? दुकान किराए पे थी? नहीं, अपना दुकान था, जैसे गांव की बंजर जमीन थी उसमें अपना दुकान था। जमीन आप ही की थी? नहीं, जमीन गांव की बंजर थी और वह दूसरे गांव का है और ही ग्राम सभा का है और हमारा ग्राम सभा में आपने दुकान बना रखी है? जी। और दूसरे गांव का भूमाफिया है? भूमाफिया, हाँ। उसकी सह पे आप लोगों के साथ किया? जी। तो गांव के लोग आपके साथ हैं? जी, योगी जी से क्या कहूँ, योगी जी के पास गई थी, योगी जी सुने नहीं। हम चाहती हूँ कि योगी जी इस बात का जांच करवाएं और हमको न्याय दिलाएं। यहाँ पे यूपी सरकार से न्याय मांगने या केंद्र सरकार से? हमें जो न्याय दे दे, हम न्याय मांगने। तो किसी ने ज्ञापन दिया यहाँ या? ज्ञापन तो पहले दे के बैठे हैं। किसको दिया? सबको दिया है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.
तो यह ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, यहाँ पर माननीय सीएम केजरीवाल महोदय और अपने उत्तर प्रदेश के योगी जी और वहाँ की डीजीपी, अपने वहाँ के डीएम महोदय और भी लोगों को दिया है, याद नहीं, हमारे पत्र में लिखा हुआ है।